स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम आज पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है एक बूंद। एक बूंद यानी कि जो वर्षा होती है तो उसमें जो बूंदें होती हैं उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। इस कविता के लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को दी एक नई विशेष पहचान। तो चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं खड़ी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इस कविता को लिखी है और इसमें बताया गया है कि एक बूंद है जो कि अपने स्थान से, यानी कि वहाँ पे बूंद रहते हैं बादल में, तो अपने बादल में से निकल के और जब वह छू रही है, जब वो पृथ्वी पर आ रही है तो वह सोचने लग रही है कि मैं अपने घर से क्यों बाहर निकली। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में है क्या, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या फिर मैं मिल जाऊंगी धूल में, या फिर मैं जल जाऊंगी अंगारे पर गिरकर, या फिर मैं किसी कमल के फूल में चली जाऊंगी। उस काल एक ऐसी हवा बह गई जिससे बूंद को ना एक सुंदर सीप का मुंह खुला था समंदर की तरफ, और हवा के झोंका आया और फिर वो बूंद जो था वो जाके सीप के मुंह में गिर गया और मोती बन गया। लोग ये ऐसे ही सोचते रहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊंगा, यदि मैं कहीं एक संकट में फंस जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन हमें इस बूंद से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें इस कविता के माध्यम से ही समझना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और हमें कभी भी अपने मन को उदास नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग अपने कार्य को सही से करेंगे तो सफलता जरूर ही हमें प्राप्त होगी। और यही बताया गया है इस कविता में। बहुत ही अच्छी कविता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यदि खुशी से हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे, हम लोग सामना करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर से ही ज़रूर हमारे हाथ लग जाएगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।